वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है फेडरल के एपिसोड 50 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेडरल के एपिसोड 50 में। तो अब तक हम देख चुके हैं कि यहाँ पे आखिरी लोग 200 में बढ़ चुका है, जहाँ वो एक तरफ असली दुनिया में तबाही मचा रहा है तो दूसरी तरफ वो राज कर रहा है टाइम रिफ्ट के अंदर। और जहाँ हम देख पाते हैं आखिरी लोग की बैक स्टोरी, जहाँ पर वो याद करता है कि कैसे वो आखिरी लोग बना, मतलब जहाँ पर आखिरी लोग जो रियल आखिरी लोग था उसने तबाह कर दिया उसका पूरा शहर। लेकिन वह आखिरी लोग मतलब डॉक्टर बच गया, जिसने इसके बाद पता नहीं कैसे ड्रैगन स्लेयर शक्ति हासिल की और सारे ड्रैगन्स को मारने लगा और जगह जगह घूमकर एक के बाद एक ड्रैगन का संहार करने लगा। अब इस भी जो धीरे धीरे ड्रैगन्स को मारते मारते अपने अंदर की इंसानियत भी भूल चुका था, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता था वो इंसान को मार रहा है या फिर वो ड्रैगन्स का सामना कर रहा है। जहाँ वो यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल चुका था और उसे बस याद था आखना लोगा का नाम, जो कि उनका गार्जियन ड्रैगन हुआ करता था जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे आखने लोगे एक के बाद एक सारे ड्रैगन्स को मारता चला जाता है और वो सबको अपना नाम आखने लोगे बताता था कि सब नफरत करे उसी आखने लोगे से जिससे डॉक्टर मतलब कि आखने लोगे भी नफरत करता है। अब जहाँ वो लगातार हर एक ड्रैगन को मारता चला गया और उसका सपना था कि वो कोई भी ड्रैगन जिंदा नहीं रहने देगा, जहाँ पर वो सबको मारते मारते एक हैवान बन गया और सामने आया ड्रैगन किंग के रूप में, जो कि सबसे पावरफुल ड्रैगन है जिसके सामने कोई ड्रैगन नहीं टिक सकता। और अब जहाँ वो अपने दो रूप में बढ़ चुका है, एक इंसानी रूप और दूसरा ड्रैगन रूप। अब जहाँ वैसे दूसरी तरफ असली दुनिया में जहाँ पर आखिरी लोग अपने ड्रैगन रूप में हैं, वहाँ पर उसने सारे जहाज को तबाह कर दिया, ना जाने कैसे। जहाँ पर उसको पता चल गया कि जहाज उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग तैयार है अपने हाथ को जोड़कर फेरी स्पेयर को करने के लिए। जहाँ लूसी बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है उस शहर में जहाँ पर नात्सो और लूसी पहली बार मिले थे और ये पूरा सफर शुरू हुआ था। और टाइम रिफ्ट के अंदर यहाँ पर जहाँ कोई भी मैजिकल स्पेल काम नहीं आने वाला आखने लोगों के ऊपर, वहाँ सब लगे हुए हैं अपने हाथों के वार करने में, जहाँ पर वो सब अपने दम लगाकर अटैक कर रहे हैं आखने लोगों पे, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं हो रहा। मतलब वो काफ़ी आसानी से सबको डॉच कर रहा है, जहाँ सब लगातार अपने अहम वार कर रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा आखने लोगों पे, जहाँ पर उसके वार ने सबको धाराशायी कर दिया है। जहाँ पर उसका सपना कि कोई भी ड्रैगन इस दुनिया पर नहीं रहेगा, मतलब लेकिन ये सब तो ड्रैगन स्लेयर है, इससे क्या नुकसान हो सकता है उसको। और इसके अलावा आखने लोग अभी तो ड्रैगन स्लेयर ही है। जहाँ पे ऐसा मैं नहीं नासु सोचता, जहाँ पे उसने ऐसा कहा कि यहाँ पर अच्छे ड्रैगन्स भी तो हुआ करते थे, जहाँ इसे सुनकर आखने लोगों को याद आ जाती है आखने लोग की जिसने इन्हें धोखा दिया था या फिर इन पे वार किया था, और जिसके वजह से आखने लोग अपना पूरा वार कर देता है नात्सु के ऊपर। लेकिन नात्सु को इसके वार से कुछ नहीं होता, जिससे खुद आखने लोग भी हैरान है। और फिर यहाँ नात्सु को मिलती सबकी शक्तियाँ, जहाँ पर वो सभी ड्रैगन स्लेयर की शक्तियों को इकट्ठा करके अब लड़ने वाला है आखने लोगों के खिलाफ। और अब नात्सु के पास है शक्तियाँ 7 फायर ड्रैगन्स की। अब जहाँ अर्थ पे सारे जहाज तबाह हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लियोन और ग्रे ने मिलकर तैयार किया एक जहाज जो कि उनके आइस मैजिक से बना हुआ है, जिसकी तरफ उन्हें ले जा रही है एरेजा और मीरा, जहाँ काफ़ी आसानी से उन लोगों ने ज्यूबे की मदद से लैंड करवा दिया आखने लोगिया को उस जहाज पे, जिसके बाद उसके मोशन सिकनेस की बीमारी शुरू हो गई और वो यहाँ से हिल नहीं सकता। अब जब सबने अपने हाथ जोड़े और फेरिस स्पेयर के लिए शक्ति जमा की, जिसके बाद उसमें उन्हें कैद करना है आखने लोगिया को, लेकिन आखने लोगिया के लिए वो काफ़ी नहीं था। आखने लोगिया उसको तोड़ के बाहर ही निकलने वाला था। और दूसरी तरफ यहाँ पे आखने लोगिया और नात्सु की लड़ाई हो रही है, जहाँ पे आखने लोगिया अपनी अहम शक्ति या फिर डिस्ट्रक्शन वाली शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफ़ी पावरफुल लग रही है, जिससे यहाँ पे लड़ना है नात्सु को अपने 7 फायर ड्रैगन वाली शक्तियों से। लेकिन जब समय रहते हैं यहाँ पहुँचते हैं मेल्डी, और मेल्डी की शक्तियों से हम पूरे कॉन्टिनेंट मतलब पूरे महाद्वीप के लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद सबकी शक्ति यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होती है, जिससे अब वो बना सकते हैं तगड़ा सा फेरी स्पेयर। और यहाँ पे हम देख पाते हैं सारे कैरेक्टर जो भी अब तक हमने फेरी टेल में देखे हैं। और जहाँ एक तरफ फेरी स्पेयर काफ़ी मजबूत हो चुका था, दूसरी तरफ यहाँ पर पागल हो चुका आखने लोग जो कि अब यहाँ पर और भी ज़्यादा ड्रैगन ब्लड्स के लिए लड़ने की सोच रहा है, जहाँ पे वो शायद यहाँ पे हराने की सोच रहा है पूरी अपनी शक्तियों के साथ नात्सु को, जहाँ पर नात्सु काफ़ी शांत दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे फेडरल के एपिसोड 51 में। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे आखने लोग फिर दोबारा पागल हो चुका अपनी शक्तियों में बहक कर, जहाँ उससे लड़ने के लिए नात्सु ने सबकी फीलिंग को आग में बदल कर उस पर वार किया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक सोलफुल अटैक है, जो कि उसका लास्ट ब्लो है आखने लोगों को हराने के लिए। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेडरल के एपिसोड 51 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।